Hello students, I hope you all are well. I am Renu Mehra from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस के पाठ 3 एंड्रोक्लिस और शेर नामक कहानी पढ़ेंगे। तो बच्चों, अपनी किताब का पृष्ठ नंबर 17 खोलेंगे सब लोग। वहाँ पाठ नंबर 3 एंड्रोक्लिस और शेर। बच्चों, हम सभी को कभी ना कभी किसी न किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है और हम भी हमेशा किसी न किसी की मदद करते हैं। जब भी हम किसी की मदद करते हैं तो वो भी बदले में हमारी मदद करके हमारा उपकार हमें लौटा देता है, जो कि हमें इस कहानी में बताया गया है। उपकार का फल सदा सुखदायी होता है। उपकार अर्थात एहसान, मदद या भलाई। जानवर भी अपने पर किए गए उपकार को नहीं भूलते। इस विदेशी कथा में एक शेर ने एंड्रोक्लिस को उसके उपकार का सुफल दिया। सुफल अर्थात अच्छा फल। पुराने समय में रोम में गुलामी की प्रथा थी। प्रथा, रिवाज या प्रचलन। और गुलाम कौन होते हैं? जिन्हें खरीद लिया जाता है और फिर वो अपने मालिक के लिए ही काम करते हैं। वहाँ गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था। ये गुलाम लोगों के घरों में काम करते थे, लेकिन उनके मालिक उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। कैसा व्यवहार करते थे? बुरा व्यवहार। बात बात पर मारते पीटते थे। कोई भी गुलाम अपने मालिक का घर छोड़कर नहीं जा सकता था। यदि कोई गुलाम भागने की कोशिश करता तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। मृत्यु दंड अर्थात मौत की सज़ा दी जाती थी। इसीलिए कोई अपना मालिक का घर छोड़ के नहीं जा सकता था। एक दिन एक व्यापारी बाजार से एक लड़के को खरीद लाया। किसे खरीद लाया? एक लड़के को। उसका नाम एंड्रोक्लिस था। लड़के का नाम क्या था? एंड्रोक्लिस। व्यापारी बड़ी बेरहमी से उसे काम लेता था। बेरहमी, बिना दया के, बहुत बुरी तरीके से। थकने पर उसे आराम भी नहीं करने देता था। गलती करने पर उसे चाबुक से मारता पीटता था। चाबुक, हंटर या कोड़ा, जो जानवरों को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एंड्रोक्लिस गुलामी की जिंदगी से तंग आ चुका था। तंग अर्थात परेशान हो चुका था। वह वहाँ से भाग जाना चाहता था। उसने सोचा, आखिर जाऊं भी तो कहाँ? राजा के सैनिकों के हाथ लग गया तो वे मुझे जेल में डाल देंगे, फिर मुझे मौत की सज़ा होगी। अब अभी हमने पढ़ा था कि भागने वाले गुलाम को कौन सी सज़ा दी जाती थी? मौत की सज़ा। बहरहाल एक अंधेरी रात में वह मालिक के घर से भाग निकला। आखिरकार एक अंधेरी रात हुई और वह भाग निकला। भागते भागते वह एक घने जंगल में जा पहुंचा। कहाँ पहुंच गया? घने जंगल में। वहाँ जंगली जानवरों की भयानक आवाज़ें आ रही थीं, पर एंड्रोक्लिस डरा नहीं। अब जंगल है तो जंगल में जंगली जानवरों की आवाज़ें भी आएगी, मगर एंड्रोक्लिस डरा नहीं। जंगल में लगातार चलता रहा। चलते चलते वह थक गया। उसने थोड़ी देर विश्राम करने का विचार किया। क्या विचार किया उसने? विश्राम करने का विचार, अर्थात आराम करने का। सामने ही एक गुफा थी। वह गुफा में जाकर लेट गया। कहाँ लेट गया? गुफा में जाकर। उसे गहरी नींद आ गई। सवेरे तो उसने देखा कि गुफा के मुहाने पर एक शेर करा रहा था। करा, जब हमें कोई चोट लग जाती है तो दर्द के मारे हमारे मुंह से आवाज़ें निकल आती हैं। उसी तरह शेर के मुंह से भी आवाज़ें निकल रही थी दर्द के मारे। वह बार बार पंजा उठा रहा था। एंड्रोक्लिस डरकर गुफा के कोने में दुबक गया। दुबक गया अर्थात छिप गया। अब कोई शेर की आवाज़ सुनेगा तो डरकर छिपेगा ही, वहाँ बैठा तो नहीं रह सकता। फिर उसने साहस बटोरा। साहस, हिम्मत, और बटोरना, इकट्ठा करना। तो उसने फिर हिम्मत इकट्ठा की और धीरे धीरे शेर के पास पहुँचा। शेर के पंजे में एक बड़ा सा कांटा लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? बड़ा सा कांटा। उसने घाव कर दिया था जिससे खून बह रहा था। एंड्रोक्लिस ने शेर के पंजे से कांटा निकाल दिया। फिर कपड़ा फाड़कर उस पर पट्टी बांध दी। थोड़ी ही देर में शेर को आराम मिल गया।
वह एंड्रोक्लिस के पास ही लेट गया। एंड्रोक्लिस और शेर दोस्त बन गए। तो अब इस प्रकार एंड्रोक्लिस और शेर दोस्त बन गए। कैसे बन गए? क्योंकि एंड्रोक्लिस ने शेर के पंजे से कांटा निकालकर उसे दर्द से मुक्त कर दिया। अब दोनों मिलकर शिकार करते और गुफा में एक साथ आराम से रहते। एक दिन एंड्रोक्लिस को राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? राजा के सिपाहियों ने, जो पहले से ही उसे खोज रहे थे, और जेल में डाल दिया। राजा ने उसे मृत्यु की सजा सुनाई। अब भागने वाले गुलाम को तो मृत्यु की सजा ही सुनाई जाती है। उन दिनों भागे हुए गुलामों को भूखे जंगली जानवरों के सामने डाल दिया जाता था। कहाँ डाल दिया जाता था? भूखे जंगली जानवरों के सामने। मृत्यु की सजा देने के लिए जानवरों के सामने उनको खाने के लिए डाल दिया जाता था। जंगली जानवर गुलामों को मारकर खा जाते थे। चारों तरफ खड़े लोग ये तमाशा देखते थे। एंड्रोक्लिस को एक भूखे शेर के सामने छोड़ने की सजा दी गई। किसके सामने छोड़ने की सजा दी गई? भूखे शेर के सामने। रोम का राजा, सभी दरबारी और रोम के अनेक लोग यह तमाशा देखने के लिए जमा हुए। नियत समय पर, नियत अर्थात तय समय पर, एंड्रोक्लिस को भूखे शेर के सामने छोड़ दिया गया। पिंजरे का दरवाज़ा खुलते ही शेर दहाड़ता हुआ बाहर आया। अब जब शेर है तो वो दहाड़ते हुए ही आएगा। एंड्रोक्लिस ने सोचा कि अब जीवन का अंत आ गया है। अब उसे पता ही था कि वो मरने वाला है और वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। शेर तेजी से एंड्रोक्लिस पर झपटा, लेकिन यह क्या? शेर पास आकर रुक गया। अब भूखा शेर इतनी तेजी से भागता हुआ आ रहा था और एंड्रोक्लिस पे झपटा, लेकिन अचानक वो वहां जाकर रुक गया। सभी लोग दिल थामकर इस दृश्य को देख रहे थे। दृश्य अर्थात नज़ारा। तभी शेर एंड्रोक्लिस का पैर चाटने लगा। क्या करने लगा? पैर चाटने लगा। अब ये पैर चाटना जो है वो जानवरों का प्यार जताने का तरीका होता है। इसका मतलब ये था कि शेर ने एंड्रोक्लिस को पहचान लिया था। तमाशा देखने आए लोग हैरान थे, आश्चर्यचकित हो गए देखकर कि एक शेर, उसने लड़के को खाया नहीं बल्कि उसका पैर चाट रहा था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, यकीन नहीं हो रहा था। भूखा शेर नीचे बैठा था और एंड्रोक्लिस उसकी पीठ सहला रहा था। राजा भी हैरान था। उसने एंड्रोक्लिस को अपने पास बुलाया। राजा के पूछने पर एंड्रोक्लिस ने पूरी कहानी सुनाई। तो राजा ने जब पूछा तो एंड्रोक्लिस ने राजा को पूरी कहानी सुना दी कि किस तरह वो जंगल में गया और कैसे उसने शेर की मदद की थी। जानवर और इंसान की दोस्ती देखकर राजा की आंखें खुल गईं। उसने एंड्रोक्लिस को मुक्त कर दिया, अर्थात आज़ाद कर दिया, और लोगों से कहा कि जानवर भी अपने उपकारी को नहीं भूलता। जो उस पर उपकार करता है, एहसान करता है, जानवर भी नहीं भूलता। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी किसी के एहसान को या किसी के उपकार को नहीं भूलना चाहिए। अगर हम किसी की मदद करेंगे तो वो भी हमारी मदद अवश्य करेगा। धन्यवाद।